तो दोस्तों ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने पूछा है कि अम्ब्रेले लहंगे की कटिंग तो कर लेते हैं, बट जब इसमें ना इलास्टिक और बेल्ट लगाते हैं ना तो हमारे को ना प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अम्ब्रेला में होता है और कमर की तरफ से ये बढ़ जाता है। उसको कैसे सेट किया जाता है, मैंने ना वैसे ये वीडियो पहले ही बना ली थी और एडिट करके अब डाल रही हूँ किसी के रिक्वेस्ट पर। तो अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है ना, जब बेल्ट जोड़ते हो, इलास्टिक लगाते हो और बढ़ जाता है, कैसे सेट हो जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आपको कटिंग करनी आती है और इलास्टिक और बेल्ट डालना नहीं आता तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको एक एक पॉइंट बताने वाली हूँ। अगर आप बिगनर्स हो ना तो फिर इस वीडियो को आपको जरूर देखना ही चाहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए, सबसे पहले आपको बेल्ट को रेडी करना है। मैंने यहाँ पे कर ली है। पेस्टिंग की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है, आप 1.25 इंच 1.5 इंच तक ले सकते हो। और कपड़े की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 4 इंच रखी है। तो मैं पैंट प्लाजो में और लहंगे में 4 इंच की ही चौड़ाई रखती हूँ। इस प्रकार पेस्ट करना है कपड़े पे और फोल्ड कर लेना है। और साइड में जितना कपड़ा बचा ना, वो जितना आपका सिलाई में जाना चाहिए, यानी कि आधा इंच मैंने रखा और इतना आपका सिलाई में जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने लहंगा यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे ना मैंने एक साइड में ना इसमें जिप लगा के रखी हुई है। ठीक है, एक राइट मतलब आगे का, एक पीछे का, और ये जो है ना आगे का पल्ला है, यानी कि आगे की तरफ का है। यहाँ पे बेल्ट को अटैच करना है। वो कैसे अटैच होता है पहले वो प्रोसेस समझ लीजिए। देखिए, जहाँ पे पेस्टिंग होती है ना वो ऊपर की साइड आती है और फ्रंट वाले में आती है ऊपर की साइड। तो इस प्रकार बेल्ट को आपको रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे खोला है, उसके बाद इसको उल्टना है, यानी कि बेल्ट को सीधा रखना है। जहाँ पे पेस्टिंग नहीं है, जो दूसरा कपड़ा है उसके ऊपर आपको लहंगे को सीधा ही रखना होता है, इसके ऊपर इस प्रकार अटैच करना होता है। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरा ये ना कमर की तरफ से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब इसको कम कैसे करना है वो बताते हो। यहाँ पे आपको प्रोसेस वो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए, पहले मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगी। जो मेरी कमर है ना, यानी कि सिलाई का मैंने छोड़ दिया। सिलाई का छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे मेजरमेंट करती हूँ कि मेरा यहाँ पे 16 इंच के करीब आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन मुझे यहाँ पे ना 1 इंच कम करना है। अब 1 इंच कम कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ये उरे भी हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसको कम करना 1 इंच या 1.5 इंच तक आप कम कर सकते हो। वो कैसे करना है, देखिए आपको क्या करना है, किनारे पे आपको 5 नंबर की सिलाई लगानी होती है। और ये मैं तरीका पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि आप इस प्रकार अम्ब्रेला घेरे को कम कर सकते हो 1 या 1.5 इंच तक। मेरे कहने का मतलब है कि कमर में आप कम कर सकते हो इतना। तो मैंने ये सिलाई लगा ली। देखिए मेरा ये कम, यहाँ पे ना आपको मैं मेजरमेंट करके दिखाऊंगी, आपके आंखों के सामने ही होगा मेजरमेंट। तो सिलाई को छोड़ूंगी मैं, जितना सिलाई में दबाव दूंगी ना उतना मैंने छोड़ दिया। उसको छोड़ने के बाद मैं फिर आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगी कि मेरा ये यहाँ पे 1 इंच कम हो चुका है। पहले 16 था, अब ये मेरा 15 इंच तक आ चुका है। आप देख रहे हो ना, साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आप भी कम कर सकते हो। एकदम सिंपल है मेथड इसका। अब इसके बाद बेल्ट को अटैच करना है, वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे पैंट प्लाजो में करते हो, सेम तरीका इसमें लागू होता है। कि मैंने बेल्ट को यहाँ पे उल्ट लिया, यानी कि सीधी बेल्ट है और सीधा ही लहंगा है मेरा सीधा। इसके ऊपर आपको उतना ही कपड़ा सिलाई में रखना है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जितना आपने बेल्ट में निशान लगाया लिया है ना कपड़ा बेल्ट का, उतना आपका सिलाई में जाना चाहिए। वरना जब आप इसको टर्न करके सिलाई लगाओगे ना, फिर आपका जो कपड़ा ना बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा कम ज़्यादा हुआ तो। इसलिए इस पे आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। अब देखिए मैं जिप की तरफ आ चुकी हूँ और इसको मैंने ना जिप को उल्ट लिया है। उसके बाद इस पे भी आपको सिलाई यहाँ पे पक्की लगा लेनी होती है ना। एकदम सिंपल सा मेथड। देखिए, जो नई नई सिलाई सीखती है ना वो बेचारी बिगनर्स घबरा जाती है कि कमर की तरफ से कैसे सेट करे बड़े हुए को। तो मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल सा मेथड बताया है ना, अब आप कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। अब इसके बाद क्या करना है, आपको बेल्ट को टर्न करना है बाहर की तरफ सीधी तरफ। उसके बाद ऊपर से आपको किनारी वाली सिलाई लगानी है, सारे मार्जिन की सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए। और दूसरी सिलाई भी इसमें लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। एक पैर जितनी दूरी छोड़ते हुए बेल्ट के ऊपर, जैसे पैंट प्लाजो में लगती है सेम तरीके से इसमें भी जो वही का वही प्रोसेस होता है। अब देखिए मैं ना किनारे की तरफ आ चुकी हूँ। अब किनारे पे क्या होगा, जो मेरी बेल्ट एक्स्ट्रा है ना वहाँ पे ऊपर का और नीचे का पार्ट दोनों को एक सार लेना है और उसके ऊपर आपको किनारे वाली सिलाई लगानी है, क्योंकि इसमें ना हुक लगेगा। तो यहाँ पे फिनिशिंग देना भी ज़रूरी है। अगर आप नए हो, चैनल में आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आपको सिलाई से जुड़ी जानकारी काफ़ी मिल जाएगी। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है, फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। बेल्ट हुक मैं बाद में बताऊँगी आपको। अब उसके बाद क्या करना, पीछे आपको कपड़े को अटैच करना है इलास्टिक डालने के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है, जैसे बेल्ट में रखी थी सेम इसी प्रोसेस इसमें मैंने 4 इंच रखा है। और लंबाई मैंने एक्स्ट्रा रखी है 3-4 इंच एक्स्ट्रा होगी तो बाद में कटिंग कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जिप को बंद करना है। मैं सबसे पहले काम यही करना है। उसके बाद जो आगे बेल्ट लगाई थी, बेल्ट वाला कपड़ा आपने जितना दबाया था ना, मतलब आगे का पार्ट, उतना आपका पीछे वाले पार्ट में निशान लगा लेना है कि सामने वाली बेल्ट को इस प्रकार सामना करना है। और जितना पीछे वाला कपड़ा बेल्ट के आमने सामने आ रहा है ना, उतना ही आपको निशान लगाना है और उतना कपड़ा आपको सिलाई में दबाना है। वो इसलिए क्योंकि जिप आपके आगे पीछे ना हो जाए इसलिए। अब ये बेल्ट आप जो लगाओगे ना, वो किसी भी साइड आप इसको टर्न कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं क्या करूँगी, सीधी तरफ लगाऊंगी और अंदर की तरफ टर्न
टर्न करूँगी, ठीक है। और मैंने आगे से एक्स्ट्रा ले लिया है कपड़ा फोल्ड करने के लिए, ये भी आपको लेना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने निशान लगा लिया है, वो इसलिए लगाया क्योंकि उतना ही मेरा निशान आया था ना, उतना मुझे सिलाई में देना है कपड़ा, वरना मैं जिप को बंद करूँगी ना तो आगे का और पीछे का जो होगा ना, जब जिप को बंद करेंगे तो वो तिरछी हो जाएगी, जिप टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए आपको निशान लगाना कंपलसरी है यहाँ पे। तो देखिए इतना डिटेल के साथ मैं मेरी हर वीडियो में बताती हूँ, इतना डिटेल तो आपको पैसे देकर भी कोई नहीं बताएगा। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब सबसे पहले आपको काम क्या करना है वो बताती हूँ। मतलब इसमें पीछे इलास्टिक डालना होगा ना, तो इलास्टिक डालने के लिए आपको कितना इलास्टिक डालना होता है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया है 1.25 इंच चौड़ा। मेरी जो बेल्ट थी ना वो तो 1.5 इंच चौड़ी थी, मैंने 1.25 इंच का इलास्टिक लिया। आप थोड़ा कम ले सकते हो, इसमें चल जाता है और लग भी जाता है। तो इसमें लेना कितना होता है, देखिए जितनी आपकी कमर होती है पहले उसको हाफ़ कर लेना, ठीक है। मेरी है यहाँ पे जितनी भी आती है ना, उसमें हाफ़ करने के बाद उसमें आपको 3 या 4 इंच माइनस करना होता है और कुछ नहीं है। बस इसमें कमर का हाफ़ करना है, उसमें 3 या 4 इंच, फिर उसमें से माइनस करना है, फिर उतना आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 12 इंच का लिया इलास्टिक। सबसे पहले आपको इलास्टिक को किनारे पे अटैच करना है, जहाँ तक ये जिप आई हुई है ना, जिप की सिलाई वहाँ मैंने अटैच किया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना पट्टी का, उसको मैंने फोल्ड कर दिया है इलास्टिक के ऊपर। अब यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी, तो इससे क्या इलास्टिक भी अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एकदम फिनिशिंग भी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जिप के साथ साथ इसकी सिलाई आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको ये फिनिशिंग करनी होती है। और इसकी फिनिशिंग का तरीका मैं पैंट प्लाजो में दूसरा तरीका भी बता चुकी हूँ और वो बताऊँगी, शायद पता नहीं डाली है कि नहीं डाली, उसकी शॉर्ट वीडियो बताऊँगी मैं आपको। अब इसके बाद मैंने जो है पट्टी को फोल्ड कर लिया। अब देखिए ये कितनी फोल्ड करनी है। अब देखिए आगे की जो बेल्ट है ना उसी के बराबर आपकी ये जो है पीछे वाली भी पट्टी होनी चाहिए। आगे पीछे ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बस आपको इस बात का ध्यान रखना होता है इसके अंदर, क्योंकि जब आप जिप को बंद करोगे तो ये बराबर भी तो आनी चाहिए ना। तो अब मैंने इसको पलट लिया, जितना मुझे फोल्ड करना उतना मैंने कपड़ा फोल्ड किया है और सिलाई लगाई। सिलाई आपकी इलास्टिक पे तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब सबसे पहले आपको कपड़े को खींचना है। मैंने इलास्टिक को अभी कट नहीं किया है, मैं पहले कपड़े को खींच लेती हूँ और मेरा निशान मैंने आप लोगों को यहाँ दिखा दिया है। मेरा पट्टी का कपड़ा यानी कि बेल्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा, पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए जो आपने निशान लगाया ना, तो मैंने यहाँ पे दोबारा लगा लेती हूँ। पहले आपको इलास्टिक को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। वो इसलिए ताकि आपका इलास्टिक कम ज़्यादा ना हो, आगे पीछे ना हो, यहाँ पे आपको इलास्टिक को फिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि दूसरी साइड में जो इलास्टिक है उसको फिनिशिंग कैसे करना है। तो देखिए दूसरी साइड से ये खुला है, यहाँ पे इलास्टिक को अटैच किया था ना, यहाँ से खुला है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 इंच तक आपको मतलब कपड़ा प्लेन रखना है और आपको यू शेप में सिलाई लगानी है, पूरी किनारी से लेके पूरा यू शेप में लगानी है। वो इसलिए लगानी है ताकि यहाँ पे जब आप आई लगाओगे ना, तो जब इलास्टिक है यहाँ पे आपका सीधा रहे, यहाँ पे चुन्नट वगैरह ना हो, क्योंकि जब आप इलास्टिक खींचते हुए लगाओगे तो यहाँ पे इलास्टिक होगा तो कपड़ा भी आपका इकट्ठा होगा। इसलिए आपको यहाँ पे एक ना यू शेप में 1 इंच मतलब दूरी जितनी आपको सिलाई लगानी जरूरी है। यहाँ पे आपकी आई आएगी, है ना, एकदम बढ़िया तरीका। तो इस प्रकार आपको सिलाई लगानी होती है, मतलब जहाँ पे इलास्टिक लगता है वहाँ पे। उसके बाद आपको इलास्टिक को इस प्रकार सेट करना है, ठीक है। वो 1 इंच आपका प्लेन ही रहेगा उस मतलब कोने से। उसके बाद ऊपर से आपको सिलाई लगा लेनी है, जैसे पैंट प्लाजो में इलास्टिक डालते हो सेम तरीके से। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। इसके बाद क्या करूँगी, जो इलास्टिक है वो एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर देंगे। देखिए फिनिशिंग के साथ मेरा ये इलास्टिक भी लग चुका है। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा इलास्टिक की कटिंग कर ली है। इसके बाद जो आपने बेल्ट बनाई उसमें भी जो एक्स्ट्रा होगा उसकी भी आपको कटिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको बेल्ट के ऊपर वाले भाग में आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, एक पैर जितनी दूरी छोड़ते हुए, जैसे पैंट प्लाजो में लगाई जाती है उस तरीके से। ये सिलाई इसलिए लगती है ताकि जब इसको दोगे ना तो आपकी जो पेस्टिंग है ना वो उतरे ना, इसलिए सिलाई लगाई जाती है। तो मैंने सिलाई लगा ली। इसके बाद आपको हुक लगाना, आपको बेल्ट कितना मोड़ना वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1.25 इंच तक ही रखा है, बाकी फोल्ड कर दिए है बेल्ट को। और एक्स्ट्रा बेल्ट होगा ना तो आप उसकी कटिंग कर सकते हो। तो मैंने कटिंग कर ली है और इसी को ही मैं ना थोड़ा अंदर फोल्ड करूँगी और यहाँ पे मैं हुक लगाऊंगी। हुक आपकी मर्जी है, कोई भी लगा सकते हो। तो देखिए मेरा ऊपर नीचे का एकदम सेम लेवल में आया है। सबसे पहले मैं साइड वाली सिलाई करूँगी, साइड से सिलाई लगाऊंगी, इसको लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं हुक कैसे लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे फोल्ड किया और यहाँ पे मैंने हुक ले लिया, आई भी ले ली है। और ये सुई धागे से जो लगते हैं ना हुक और आई, वही है, वो आप लगा
लगा सकते हो, ठोकने वाला हुक भी यहाँ पे लगा सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए स्पेशली है, यहाँ पे इस प्रकार लगाओगे ना तो आपका लग जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया, यानी कि पूरा बेल्ट भी रेडी कर लिया, हुक आई भी लगा ली है, इलास्टिक भी लगा ली है। मैंने अपनी ईमानदारी के साथ आप लोगों को बताने की अपनी तरफ से कोशिश की है। आप भी ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना तो कमेंट में आप लाइक का कमेंट भेज देना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।